नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब हम आज बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि पिछले शेड्यूल में ये सब्जेक्ट मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको ऐड करना पड़ेगा। पीडियाट्रिक्स को भी ऐड कीजिए, गायनी भी ऐड कीजिए, फार्मा भी ऐड कीजिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी ऐड कीजिए और नर्सिंग फंडामेंटल भी ऐड कीजिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग फंडामेंटल से बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि जॉब वाले होते हैं, और आप अगर कोर्स कर रहे हो तो उसके दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसी से मिलता है। तो क्या होगा, आपको आज मैं पढ़ा रही हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो नया शेड्यूल है टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने जा करके सेंड कर दिया है और शेयर किया है आपसे। कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी पढ़ रहे थे, मतलब मुंह में होने वाले विकार, मुंह में क्या क्या रोग हो जाते हैं और उन रोगों का समाधान कैसे होता है, हम इसको पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड कैंसर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब आपके टंग में दिक्कत होती है, कभी कभी बच्चे को जन्म से दिक्कत हो जाता है, कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं होने की वजह से, अब हर कोई तो मेडिकल लाइन से नहीं है, जब हर कोई मेडिकल लाइन से नहीं है तो अगर उसके बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो क्या करेंगे, या तो वो ये मान लेंगे कि हाँ मेरे बच्चे को ऐसा दिक्कत है, खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं कि हे भगवान मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या ये कभी ठीक हो पाएगा या फिर नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। बिल्कुल जी पाएगा, अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी है। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड के अलावा भी मैंने यहाँ के ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जो कि यहाँ पे होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि आपके जबड़े के पास होता है, और साथ में सब लिंगुअल जो कि आपके जीभ के नीचे होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड कैंसर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार जो ग्लैंड निकालती है। अब लार जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या है, वो क्या निकालती है, एंजाइम्स भी निकालती है, सलाइवा निकलता है उससे। इससे क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो वो पचता है। एक नॉर्मल सा चीज़ है जिसको समझना है, क्योंकि इसमें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसको हम डिजीज़ को समझते हैं। इसमें तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इसके स्ट्रक्चर को मैंने आपको समझाया था और बताया भी था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। तो डिस्कस बार बार हम एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको जो चीज़ समझना है इस वीडियो में हम वो चीज़ समझेंगे। अब क्या हुआ, मुंह से निकलता है, एक तरह से लार निकलता है। जब आप खाते हो तो वो गीला होता है, जब आप चबाते हैं तो उसके साथ इसमें से, इस ग्लैंड में से, ग्लैंड का मतलब है ग्रंथि और कैंसर का मतलब है, अगर कहीं पे भी रिपोर्ट में ये लिखा रहे कार्सिनोमा, क्या लिखा रहे, कार्सिनोमा, इसका मतलब ही होता है कैंसर। ये मेडिकल टर्म्स है। तो कैंसर मतलब कार्सिनोमा, और ये ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपके मुंह में स्थित है। ठीक है, अब इसमें हो जाता है कैंसर, सलाइवा निकाल रहा है, कैंसर हो जाता है। ज़्यादातर कैंसर आपके पैरोटिड ग्लैंड में होता है, पहले भी मैंने आपको समझाया है, जो कि आपके इस वाले पोर्शन में अंदर की तरफ एक ग्लैंड होता है, और अगर आपका ये वाला पोर्शन जबड़ा है तो यहाँ पे ये पत्ती की तरह ये ग्लैंड होगा। फोटो में लगाना भूल गई हूँ डायग्राम, समय की कुछ दिक्कतें थी और समय नहीं मिल पाया, लेकिन इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सारे लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी के प्लेलिस्ट में। डाउट सेशन भी मैंने रखा है, जो कि संडे को रहेगा, और इस बार जो संडे आएगा तो आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी कमेंट्स आपके होंगे, उसमें से जो मुझे लगेगा कि बिल्कुल वैलिड है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कहाँ पूछेंगे, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करते हैं तो वहाँ से भी जो मुझे लगता है कि हाँ इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में ये आपका डाउट है। तो डाउट सेशन मैंने संडे को रखा है, जो कि अब से हर संडे को होगा, ताकि आपके जो भी सवाल रह जाएंगे तो उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ, और साथ ही साथ अगर आपको और कोई डाउट होता है फिर हम उसको नेक्स्ट संडे कवर करेंगे। तो डाउट सेशन भी मैंने रखा है, जा करके शेड्यूल को चेक कीजिए, आपके हिसाब से पूरी तरह से इस बार शेड्यूल बना है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अब पढ़ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड में हो गया है कैंसर। अब ये जो एंजाइम निकाल रही है ग्लैंड, तो क्या अगर ये डिस्टर्ब होगी तो क्या ठीक से काम करेगी,
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपको फीवर लगता है तो आप भी तो ठीक से काम नहीं करते हैं ना, आप भी तो रेस्ट करते हैं। इसका फंक्शन तो डिस्टर्ब होगा। अब जब फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है तो यहाँ पे जो कैंसर है, जो कार्सिनोमा है, वो किस तरीके से फैलेगा। एक कंडीशन ये हो सकता है कि कैंसर अटैक करे और पूरे बॉडी में ताबड़तोड़ फैल जाए, मतलब एकदम अपना राज्य स्थापित कर ले, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन होता है कि सिर्फ इस वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है और बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बोलेंगे ना कि जब प्रॉब्लम होगा तो शुरुआत में तो स्टार्टिंग में थोड़े से हिस्से में दिक्कत होता है, ज़्यादा हिस्से में दिक्कत नहीं होता है, तो उसके लिए भी इलाज है। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से कैंसर हो जाता है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर देते हैं। कैंसर ही है, दोनों सेम कैंसर है, दो तरीके से फैल रहा है। एक अगर आपके मुंह में ही जहाँ पे कैंसर हुआ है अगर वहाँ पे स्थित होता है, चाहे वो कोई भी अंग हो, तो हम उसको बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। जब भी कैंसर आपके बॉडी में उत्पन्न होगा, डेवलप होने के कगार पे होगा, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादातर पूरे भाग में नहीं फैल करके सिर्फ एक एरिया को पकड़ता है और उसी एरिया को संक्रमित करते जाता है, डैमेज करते जाता है। जैसे आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को डैमेज करते जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। सब सोता रहेगा और आप तब जागोगे तब आपको फल मिलेगा, लेकिन सब जागता रहेगा तब आप सोओगे तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप किस्मत के भरोसे अगर रहोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, यहाँ पे पहले ट्यूमर बनता है और ट्यूमर जाकर के फिर डेवलप होता है। कैंसर कैसे कैसे डेवलप होता है मैंने इस पे भी आपको वीडियो बना करके समझाया था, जा करके आप देख सकते हैं। अब देखिए कैंसर तो डेवलप हुआ, अब जब कैंसर एक ही एरिया में है, सलाइवरी ग्लैंड में ही सिर्फ कैंसर सिमट करके रह गया है, उसी को हम बेनाइन ट्यूमर बोलेंगे। और अगर मान लीजिए कि कैंसर आपके सलाइवरी ग्लैंड में है, पैरोटिड ग्लैंड में है, मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स है जो कि लार को निकाल रही है, जबड़े के पास भी ग्लैंड है, आपके इस वाले हिस्से में भी ग्लैंड है, जीभ के नीचे भी ग्लैंड है, अगर सारे हिस्से में फैलते फैलते उसके अंदर वाले जो ये स्किन दिख रहा है ना बाहर से, तो अंदर से कैसा है, रेड है, लाल लाल सा स्किन है, अगर उसमें भी जाकर के वो कैंसर फैलने लगे तो ये सॉफ्ट टिश्यू हो गया ना, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, ये पूरे लेयर में डीप जाकर के फैल रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मुंह में कैंसर होगा और फिर आपके गले में वो फैलने लगेगा, उस वाले कैंसर को हम मैलिग्नेंट कैंसर या फिर ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरे बॉडी में फैलने की बात हो रही है, तो यहाँ भी दो तरीके से ये अपना मतलब लक्षण दिखाएगा। जैसे आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, कभी इंस्टेंट आप एक्शन लेते हो, मार देंगे तुमको, फाड़ देंगे तुमको, ऐसा वाला हो जाता है। कभी आप बिल्कुल शांत होकर के बोलते हैं अच्छा बाद में हम बताते हैं, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाद में बताते हैं। तो जब बहुत आप एक्शन में होते हैं ना, अग्रेसिव नेचर, तो इसी को हम बोलते हैं कि जब वो अग्रेसिव नेचर का होता है तो वो हाई ग्रेड का कैंसर होता है। लेकिन जब वो बाद में बताने वाला कैंसर होता है, मतलब वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारे बॉडी में मैं घुस गया हूँ, अब बाद में मैं धीरे धीरे करके तुमको बताऊंगा, उसको हम बोलते हैं लो ग्रेड वाला कैंसर। मतलब कैंसर तो है, पूरे बॉडी में उस कैंसर को फैलना है, एक वैसा नेचर होगा कैंसर का जो कि फटाफट फैलेगा पूरे बॉडी में, तो वो अग्रेसिव नेचर का हो गया, उसको हम हाई ग्रेड में रखेंगे। एक वैसा हो गया जो कि बोलेगा कि अच्छा घुस तो गया हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर, आ तो गया हूँ, अब मैं आराम से फैलूंगा, उसको हम बोलेंगे लो ग्रेड वाला। तो कैंसर भी दो तरीके का हुआ और दो तरीके में ये लक्षण भी इसमें अग्रेसिवनेस में भी दो तरीके का दिखाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब ऐसा हुआ तो आपकी बॉडी में क्या होगा। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं या फिर जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं, जिनको ऑलरेडी पहले से कैंसर है और वो उसका इलाज ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी, बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी एक्सरे वगैरह होते हैं बिना काम के आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में कैंसर सेल को पैदा करते हैं, बॉडी के सेल्स को ही वो कैंसरस बना सकते हैं। इतनी क्षमता उस रेडिएशन बीम में होता है, जो एक्सरेज होते हैं, जो उसमें गामा रेज होता है, अल्फा रेज वगैरह यूज़ किया जाता है, उसमें होता है, इतनी क्षमता उसमें होती है। तो इसीलिए जब भी आपको डॉक्टर बोले कि हाँ एक्सरे की आवश्यकता है, सिटी स्कैन की आवश्यकता है, तभी आपको करवाना चाहिए, बिना काम के। बिल्कुल हेल्दी है और करवाए जा रहे हैं, मतलब मन में शक बैठा हुआ है। वैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मन में शक तो ऑलरेडी बैठ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन
अब ऐसा नहीं करना है। अब आप सुन लीजिए, मैं नहीं करती हूँ वैसे लेकिन मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी नहीं करना है। अगर आपको नॉलेज हो रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको नॉलेज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्की बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार-बार अपने बॉडी का एक्स-रे करवाते रहें। तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो सेल है जो कि हेल्दी है, वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज़ ये, जो स्मोकिंग करते हैं, कैंसर सेल उसके बॉडी में पनपने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब एकदम हाई रिस्क होता है। उसमें लंग्स या फिर इम्यून सिस्टम कह लीजिए, आपका पूरी तरह से वीक तो होता है ना, सब कुछ होता है। बाहर के बैक्टीरिया को, बाहर के जो भी फंगस हो गया, वायरस हो गया, उन सबको मौका मिल जाता है आपकी बॉडी में घुसने का। अब वो क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स वगैरह आपस में बातचीत कर लेंगे कि अच्छा अच्छा सिगरेट पी रहा है ये, अब इसका बॉडी तो हो गया वीक। अब मौका देखते ही हम लोग चौका मारेंगे, इसके बॉडी में जाएंगे और जा करके इसको फिर डैमेज करेंगे। मतलब नया मिशन उनका तैयार हो गया। तो नया मिशन उनका फेल हो जाना चाहिए। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो जो स्मोकिंग करते हैं या रेडिएशन थेरेपी, वो उनको लेना इंपॉर्टेंट होता है जो पहले से ऑलरेडी कैंसर सेल के पेशेंट है, जिनको ऑलरेडी पहले से कैंसर है। इस कंडीशन में या फिर कोई और इम्यून सिस्टम डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, जेनेटिक कोई डिजीज़ है, उनको ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो कैंसर है वो ट्रांसफ़र भी होता है। अब जब कैंसर बॉडी में पनपने लगेगा तो फीलिंग क्या आएगा, आपको बुखार लगेगा, आपके सलाइवरी ग्लैंड में कैंसर है ना, तो आपको यहाँ पे फेस टाइट लगेगा, फेस में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, कभी कभी ऐसा भी लगेगा जब आप कुछ चीज़ चबाएंगे तो यहाँ पे सूजन तो होगी ही, चबाने में आपको तकलीफ महसूस होगा, कान से वाइट वाइट सा फ्लूइड गिर सकता है, जिसको आप बोलते हैं ना कान बह रहा है, कान बह भी सकता है। और सीवियर केस में ये भी हो सकता है कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड है या फिर जो पूरा फेस है उसमें पैरालिसिस का, हाफ फेस पैरालाइज्ड हो जाए, ये भी कंडीशन हो सकता है अगर ज़्यादा दिक्कत हो गया तो ये सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। याद रखना है, कोई कारण की वजह से कोई डिजीज़ हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर सलाइवा में दिक्कत है, सलाइवरी ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया है, तो अगर हम पढ़ते हैं किसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे, तो कॉजेज़ को हम मेडिकल टर्म में ईटियोलॉजी बोलते हैं। हर लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। अब क्या किया जाता है, सीटी स्कैन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे, एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे और प्रोटॉन इमेजन जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो सारे टेस्ट कर लेंगे, और साथ में बायोप्सी करते हैं कि जो सेल है उसमें कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है, कितना पनप रहा है, कितने एरिया को कवर करके रखा है, सब कुछ हम कर लेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट क्या होता है, कैंसर सेल को हम किस तरीके से बॉडी से निकालेंगे। अगर सलाइवरी ग्लैंड में हो गया है तो सर्जरी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पैरोटिड ग्लैंड में हो गया, जो कि 80% चांसेस ये होता है कि अगर सलाइवरी ग्लैंड में कैंसर है तो पैरोटिड ग्लैंड जो कि यहाँ पे होती है, 80% लोगों में पैरोटिड ग्लैंड में ही कैंसर होता है। लगभग 10 से 15% लोगों को मुंह का कैंसर और उनके गले का कैंसर होता है, और जीभ के नीचे जो ग्लैंड है और उसमें कैंसर लगभग 1% लोगों को होता है। मतलब रेयर होता है वो, लेकिन होता है। अब उसमें मिक्स भी होता है, बहुत सा टाइप है, उसमें मिक्स भी होता है। तो क्या करना है, सर्जरी के माध्यम से हम पूरे ग्लैंड को काट करके निकाल सकते हैं। अब जब आप बोलोगे कि काट करके अगर हम निकाल देंगे तो फेस तो बचा नहीं है ना, अंदर में ग्लैंड तो बचा नहीं, तो वहाँ के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी की जाती है, जिसके माध्यम से आप वापस से काटने के बाद उसके स्ट्रक्चर को फिर ठीक कर देते हैं, ताकि वो बाहर से देखने में भद्दा ना लगे। क्योंकि हर पेशेंट जो भी आपके पास आएंगे वो तो डर जाएंगे ना कि मैं बिल्कुल सही सलामत आया था, मेरे फेशियल फीचर्स कुछ और थे, अब तो पूरा निकाल ही दिया डॉक्टर साहब ने। मतलब आपका तो सर फोड़ देंगे वो, कि क्या बना दिया मुझे, एकदम क्या ही बना दिया, कुरूप बना दिया, मैं खुद को देख भी नहीं पा रही हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। सर्जरी वहाँ पे होती है, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। रेडिएशन थेरेपी भी होता है, जिसकी मदद से पहले अगर कैंसर ज़्यादा जानलेवा नहीं है, ज़्यादा स्प्रेड होने वाला नहीं है, कम एरिया में है, तो रेडिएशन थेरेपी की मदद से, या फिर सुपरफिशियल है, मतलब ऊपर ऊपर है, ज़्यादा डीप आपके बॉडी में नहीं गया है, डीप इस लेयर में नहीं गया है, तो रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ कीमोथेरेपी के माध्यम से हम कर सकते हैं, कीमोथेरेपी में दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। अब पूरे सलाइवरी ग्लैंड को निकाल सकते हैं, अंदर में जो लिम्फ नोड्स है। अब लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फ नोड्स वैसे नोड्स है, अगर आपके बॉडी में बाहर से कोई अगर इन्फेक्शन या फिर कुछ भी बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन आ गया तो बॉडी आपको इंडिकेशन कैसे देता है,
लिम्फ नोड्स की वजह से देता है, लिम्फ नोड्स के माध्यम से देता है। तो यहाँ पे लिम्फ नोड को काट करके निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ है, वो जो आपका एरिया है उसको उसमें आप रेडियो सेंसिटाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इस एरिया में अगर कैंसर है तो इस एरिया को सेंसिटिव बना देते हैं। किसके? मेडिसिन के लिए बहुत ही सेंसिटिव बनाते हैं इसके सेल्स को, ताकि अगर आप मेडिसिन पेशेंट को दे तो वो जो कैंसर सेल है वो फिर ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैंसर हो गया है तो बस आप मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, दिक्कतें होती है, लेकिन सॉल्यूशन भी है। अब आपको खुद का ख्याल रखना है, खुद के लिए सोचना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप एक स्टूडेंट है, आपके पास कोई पेशेंट आया, तो उसको एक तरह से आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि ये चीज़ ठीक ही नहीं हो सकता है, सब कुछ का सॉल्यूशन है। और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जॉब के नोटिफिकेशंस आएंगे, मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप जा करके अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर क्लास को अटेंड करेंगे, जो कि रात 9 बजे, पहले 8:40 था, अब मैंने 9 बजे कर दिया है क्योंकि शेड्यूल अभी चेंज हुआ है। तो रात 9 बजे हर दिन क्या होगा, क्लासेस होंगे। शेड्यूल को चेक कीजिए, कौन कौन से क्लासेस कब कब है, किस किस दिन पढ़ रहा है। और कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कीजिए, पहले वाले कमेंट में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर के आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और जो ऐप पे नहीं जाना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी आपको सेम टाइम में क्लासेस मिल जाएंगे रात के 9 बजे। और उम्मीद कर रही हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और डाउट आप पूछेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे डाउट सेशंस में हर संडे रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।